हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का यूट्यूब के इस चैनल में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 1 से 30 तक के तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे ज़रूरी है क्योंकि परीक्षा के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग अच्छी तरह से समझ भी रहे हैं, ठीक है। आज आप लोग को बहुत आसानी तरीके से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, कैसे होता है। प्लस में इसके साथ साथ अगर ये सीख जाएंगे तो संयोजकता, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, संयोजकता आप लोग ये भी बनाना सीख जाएंगे, ये भी निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। संयोजकता निकालना भी अच्छी तरह से सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले संयोजकता से पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के फॉर्मूला होगा, कैसे कैसे बनता है, किस मेथड से बनता है, क्या क्या उसके लिए ज़रूरी होता है, वो देखेंगे। तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संयोजकता निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए संयोजकता बाद में निकालेंगे, सबसे पहले निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। चलिए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का सबसे अच्छा तरीका आप लोग को हम बता देंगे, क्योंकि आज के बाद आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम आसानी से आप लिख पाइएगा, ठीक है। चलिए मेरे साथ साथ लिखिए। देखिए पहले 1 लिखिए, ठीक है। इसके बाद 2 लिखिए। जो संख्या आएगा वो संख्या उतना ही बार लिख देना। देखिए 1 1 बार, 2 2 बार, इसके बाद 3, देखिए 1 2 और 3 3 बार लिख दिए, ठीक है। इसके बाद देखिए 4, 1 2 3 और 4 4 4 बार लिख दिए। इसके बाद 5, 1 2 3 4 और 5 5 5 बार लिख दिए। देखिए 1 1 बार, 2 2 बार, 3 3 बार, 4 4 बार, 5 5 बार और इसके बाद 6 लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 1 6। देखिए यहाँ पर स्पेस कुछ कम हो गया, इधर नहीं लेकर आए, अगर इधर लेकर आते तो हो जाता, ठीक है। तो चलिए हम लोग बना लेंगे, सीख लेंगे, ठीक है। सीखना है हम लोग को, ठीक है। तो चलिए 6 6 बार आया तो 6 6 बार लिखिए। और इसके बाद आप लोग जानते हैं कि 1 लिख दिए, 2 2 बार लिख दिए, इसके बाद 3 3 बार लिख दिए, 4 4 बार लिख दिए, 5 5 बार, 6 6 बार। अब लिखेंगे सबसे पहले सेल देखेंगे कि कौन सा सेल होता है, कितना सेल होता है और कौन सा सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तब उससे क्लियर होगा कि हम किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हैं। सबसे पहले कौन सा सेल होगा उसको देख लेते हैं। देखिए 4 सेल होता है, एक एस होता है, एक पी होता है, एक डी होता है और एक एफ होता है। एस पी और डी एफ, ठीक है। इसको टेबल के माध्यम से हम लोग देखेंगे, ठीक है। एस पी डी और एफ, इसका लिखने का जो हम बेसिक बताए हैं, या बेसिक जो भी आप लॉजिक समझिए उसको बनाए हैं, ठीक है। सरदार पटेल ढोलक फोड़े, इसका एक ट्रिक समझ लीजिए, चाहे बनाने का जो भी मेथड समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं बनाया हूँ उसको कि सरदार पटेल ढोलक फोड़े, सरदार पटेल ढोलक फोड़े। सरदार एस से सरदार हो गया, पटेल पी, ढोलक डी और फोड़े एफ हो गया। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं कि सरदार एस, पटेल पी, ढोलक डी और फोड़े एफ हो गया, ठीक है। चलिए तो देखिए इसके बाद सबसे पहले 1 है तो पहले सरदार आएंगे, ठीक है। इसके बाद सरदार के बाद पटेल, सरदार पटेल दोनों आएंगे, सरदार और पटेल दोनों आ गए, ठीक है। इसके बाद सरदार पटेल और ढोलक 3 लाइन है तो 3 लोग आएंगे यहाँ पर, तो सरदार आ गए, पटेल आ गए और ढोलक आ गया, ठीक है। इसके बाद सरदार पटेल ढोलक फोड़े 4 बजेंगे, सरदार पटेल ढोलक फोड़े हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं तो सरदार पटेल ढोलक फोड़े। देखिए यहाँ तक हम लोग सेल 4 को अभी तक, जहाँ तक अभी हम पढ़े हैं 4 तक पढ़े हैं, ठीक है हम लोग, ठीक है। एस पी डी एफ, लेकिन आगे भी होता है, जी होता है, एच होता है, ठीक है। तो उसका भी ज़्यादा कोई खास ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक हम लोग अभी पढ़ेंगे वहाँ तक, ठीक है। आगे की परीक्षाओं में आगे अब अगर जाएंगे 12th में जाएंगे तो एफ तक में काम चल जाता है, ठीक है। तो आगे जाएंगे तो और आगे पढ़ना है, यानी कि जी भी पढ़ना है, एच भी पढ़ना है, तो हम लोग एफ तक देखेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर एस पी डी एफ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख लिए। आप लोग अच्छे तरह से समझिए कि सरदार पटेल ढोलक फोड़े का लॉजिक क्या है, या ट्रिक समझ लिए, जो भी समझ लीजिए यही है, ठीक है।
आप लोग जानते हैं कि जब भी एस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो एक्स कक्षा में हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। एस में जब भी इलेक्ट्रॉन होगा 2 होगा। पी में इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो पी में जब भी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वो 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। और डी में बात किया जाए तो 10 होगा और एफ में बात किया जाए तो 14 होगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, उसकी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है ये है, ठीक है। उसकी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है ये बताएगा, ठीक है। यानी कि जब भी एस में अगर एस कक्षा की बात की जाए तो उसमें हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, 2 से ज़्यादा नहीं होगा। कि तो 2 हो या 2 से कम हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं होगा। आप लोग भाग पढ़ेंगे, सिंपल सा आप लोग ऐसे समझिए कि आप लोग भाग पढ़े हैं। जब भी मान लेते हैं भाग देना होगा, ये 3 है, ये 2 है, तो जब भी हम भाग देते हैं तो की तो ई वाला जो संख्या होता है, जो बीच वाला संख्या होता है, कि तो इसके बराबर आना चाहिए, इसके क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए, न तो इससे कम आना चाहिए, यानी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वही सेल में है कि एस सेल में कितना आएगा, पी सेल में कितना आएगा, डी सेल में कितना आएगा और एफ सेल में कितना आएगा। ये बातें आप लोग अच्छे तरह से समझ रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं भाग बनाते हैं तो हमेशा देखते हैं हम लोग कि जब भी हम भाग देते हैं किसी में, किसी संख्या से, तो 2 से मान लेते हैं देते हैं तो 2 से एक बार में देंगे तो 2 आएगा, यानी कि उससे कम आया। अगर 2 बार में लेते हैं तो 4 आ जाएगा, यानी कि उससे क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। यानी कि कहने का मतलब उससे ज़्यादा नहीं लेना है। मान लेते हैं कि इसके बराबर अगर संख्या नहीं आया तो इसके बराबर नहीं है तो इससे छोटा ही ले लेंगे अगर आवश्यकता होगा। और मान लेते हैं यहाँ पर 3 की जगह 4 होता तो 2 बार में 2 दूनी के 4 हो जाता, ठीक है। यानी कि उसके बराबर ही हुआ, उससे ज़्यादा नहीं हुआ। तो वही कंडीशन सेम लगेगा सेल में, यानी कि 2 दिया है तो 2 ही होगा या उससे कम होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। यानी कि आप लोग अच्छे तरह से इसको समझ लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग समझ गए हैं, ये मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए ये लॉजिक ट्रिक आप लोग अच्छे तरह समझिए कि सरदार पटेल ढोलक फोड़े, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक नियस, मान लेते हैं कि ये तो हम लिख लिए, ये तो लिखना एकदम आसान है। आप लोग बोलेंगे ये तो बहुत आसान है, आप लोग लिख लिए। लेकिन एक चीज़ और, ये आसान है लेकिन किसके बाद कौन सा आएगा ये बहुत मुश्किल हो जाता है। कि मान लेते हैं कि 1s है तो 1s के बाद 2s आएगा, 2p आएगा, 2p के बाद 3s आएगा या 3d आएगा, 4s के बाद 4s आएगा या 4f आएगा। जो भी मैंने कहिए कि कौन पहले आएगा कौन बाद में, यानी कि सीरीज हम लोग को नहीं समझ में आता, सीरीज समझ में नहीं आता। तो सीरीज का भी एकदम लॉजिक से बहुत सी आसान है। मान लेते हैं कि ये राइट हैंड है, ये कौन सा है? राइट। हमेशा हम लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला लिखेंगे, एक तरफ से ये फार्मूला ही है, ठीक है, क्योंकि इसी पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता है, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या है? फॉर्मूला है। इसी पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोई भी तत्व, कोई भी एलिमेंट का इसी पर निकलता है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये भी हमेशा क्या करेंगे हम लोग? राइट साइड से लेंगे। किस साइड से? राइट साइड से। तो हमेशा देखिए राइट साइड से, देखिए राइट से ले रहे हैं, एरो का चिन्ह बना दे रहे हैं, एरो का चिन्ह बना देंगे ताकि आप लोग अच्छे तरह से उसको क्या कीजिएगा? समझ लीजिएगा। देखिए एरो का चिन्ह जैसे ही हम बनाएं तो आप समझ जाइएगा कि इधर से आ रहा है, किधर से आ रहा है? इधर से आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ एरो अगर ऐसे बना देते तो समझ जाती है आपकी क्या इधर से लेना है, लेकिन हमको हमेशा क्या लेना है? राइट से लेना है, ठीक है। तो चीज़ों को अच्छी तरह से समझिए, हमेशा राइट से होगा। तो चलिए 1s के बाद फिर राइट, 2s, इसके बाद फिर राइट, इसमें 2 संख्या आ गया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे भी 2 संख्या आ गया। एरो बनाते चलेंगे ताकि चीज़ें क्लियर होते जाए, ठीक है। एरो हम लोग क्या करेंगे? बनाते चलेंगे। कौन संख्या किधर से आ रहा है, किसको कब लेना है उसको देखना है, ठीक है। चलिए इसको भी एरो बना देते हैं, एरो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। इसके बाद इसको एरो, चलिए इसका एरो, इसके बाद इसका एरो, एरो बनाते चलेंगे, ठीक है। एरो बना दिया, एरो बन गया। चलिए अब देखेंगे कि हम बताए हैं का कि हमेशा क्या करना है? कोई भी संख्या राइट से लेना है, हमेशा संख्या राइट से लेना है, हमेशा किससे लेना है? राइट से। अब आप लोग कहिएगा कि कैसे समझ में आएगा कि कौन सा संख्या कब लेना है? तो देखिए हमेशा राइट से जब भी होगा तो 1s, कब सबसे पहले फर्स्ट पर कौन है? फर्स्ट पर आ गया 1s, ठीक है। इसके बाद सेकंड पर आ गया 2s, सेकंड पर कौन आया? 2s सेकंड पर आ गया। इसके बाद 2s के बाद अब कन्फ्यूजन होगा कि अब कहाँ से लेंगे। तो जब भी कोई भी लेना है
तो मानते हैं यहाँ से यहीं से लेना है, जैसे ही यहाँ पर इंड होता है यहाँ से हो जाएगा, यानी कि 3 पे ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ ख़त्म हुआ तो 4 पे ये हो गया, या इसके बाद यहाँ ख़त्म हो गया तो 5 पे ये हो गया, इसके बाद यहाँ ख़त्म हो गया तो 6 पे यहाँ होगा, यहाँ पर ख़त्म हो गया तो 7 हो जाएगा। यानी कि आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए अब कि यहाँ तक कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं हो रहा है। पहले 1s लेंगे, इसके बाद 2s लेंगे, इसके बाद 2s के बाद 3s नहीं लेना है, यहाँ से लेना है, यानी कि 2p तब 3s। इसके बाद जैसे ही 3s हो गया यानी कि 4 पका है 3p तब 4s। यानी कि आप लोग अच्छी तरह से चीज़ों को समझिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, ठीक है। अब चलिए, अब आप लोग को ऐसे नहीं पता चलेगा, मान लेते हैं कि इतना तो हम लिख दिए, इतना आप समझ भी गए, लेकिन अब कहेंगे कि आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा कोई भी तत्व का। तो सबसे पहले हम बताए हैं कि कोई भी सेल है, मान लेते हैं कि A सेल है, P है, D है और F है, तो जब भी कोई भी सेल है उसमें देखेंगे कि कौन सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, तो देखेंगे कि कौन सा सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा। जिस एलिमेंट का, जिस तत्व का जितनी आवश्यकता है या उसका परमाणु संख्या है, उसके अनुसार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। उसके अनुसार क्या हम लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन का कितना है, हीलियम का कितना है, लिथियम का कितना है, बेरिलियम का कितना है, बोरॉन का कितना है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जो भी है उसको देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन का देखते हैं। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 जब भी होगा तो हम क्या बताएं, पहले 1s ले रहे हैं। S कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, लेकिन इसमें 1 है, तो अगर 2 नहीं आ रहा है तो 1 का 1 छोड़ देंगे, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं, आगे चीज़ें और क्लियर होगा। मान लेते हैं कि इसका 2 है तो 1s, हम बोले हैं कि S कक्षा में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 से बेसी नहीं होगा, 2 से कम हो सकता है, ठीक है, या 2 के बराबर हो सकता है। तो 1s देखिए हीलियम का 2 होता है तो यहाँ पर 2 लिख दिए, यानी कि ये एकदम क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी इसी के बराबर ही हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं लिथियम। देखिए लिथियम है तो 1s2, लिथियम में S में 3 होता है, S में 2 होता है, और लिथियम में कह रहा है कि लिथियम जो भी है तो लिथियम का 3 है, तो 3 है तो S के बाद अब फिर कहेगा 1s के बाद 2s, तो 2s लिख दिए। और देखिए कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए हैं, क्योंकि S में हमेशा 2 मांगता है, और फिर एक S आ गया, फिर एक आ गया, S आ गया, तो S में हमेशा 2 होना चाहिए, लेकिन लिथियम का 3 होता है, तो कौन बचा, 1 बचा, तो यानी कि 2 और 1 3 हो गया, यानी कि लिथियम वाला भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए बेरिलियम है तो 1s2 हो गया, ठीक है। बेरिलियम का 4 होता है, और 2s S में हमेशा कितना आएगा, 2 तक हार्डली आ सकता है, यानी कि लास्ट 2 तक आ सकता है, यानी कि 1s2 और 2s2, यानी कि बेरिलियम का भी हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं आगे बोरान का, तो 1s2 2s2, यानी कि 2 और 2 4 हो गया, इससे ज़्यादा तो S में आएगा नहीं। अब आगे देखते हैं कि ये 5 है तो 2 2 4 होगा, तो देखते हैं कि 1s के बाद 2s के बाद कौन आएगा, 2p आएगा, कौन आएगा, 2p आएगा, तो 2p में हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर 2p लिख देंगे, 2p। अब देखते हैं कि p कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 आ सकता है, कितना तक, 6 तक, यानी कि हम 6 तक यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग को आवश्यकता कितने की है, 2 और 2 4 हो गया, यानी कि 5 इसका होता है और आवश्यकता मात्र 1 का है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। आना चाहिए 6 तक, लेकिन आवश्यकता 1 तक है, तो 1 तक है आवश्यकता, तो 1 ही लिखेंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। चलिए आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत क्लियर है और इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आज के बाद आप लोग का कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, ताकि चीज़ें आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए 1s2 2s2 2p। अब देखिए कार्बन का 6 होता है, तो 2 और 2 4 हो गया, कितना बचा, 2 इस पर लगा देंगे। अगला बनाते हैं 1s2 2s2 2p। अब देखिए नाइट्रोजन का होता है 7, नाइट्रोजन का होता है 7, लेकिन 2 और 2 4 हो गया, बचा कितना, 3, तो 3 इस पर लगा देंगे। अब इसके बाद आगे देखते हैं ऑक्सीजन का होता है 8, तो 1s2 2s2 2p। अब 2p का बात आ गया, तो ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 और 2 4 हो गया, बचा कितना, 4 इस पे लगा दिए, क्योंकि इसमें आ सकता है कितना तक, 6 तक आ सकता है,
इसमें 6 तक, पी सेल में 6 तक आ सकता है, लेकिन अभी 4 तक हम लोग पहुँचे हैं। और आगे बढ़ते हैं। फ्लोरीन का 9 होता है, तो 1s2 2s2 2p। देखिए 2 और 2 4 हुआ, 4 कितना बचा 5, तो 5 इसमें लगा देंगे। यानी कि आप लोग अच्छे तरह से इसको समझ रहे हैं कि जब तक 6 आएगा, 6 के अगर ज़्यादा आएगा तब आगे सेल में जाएंगे हम लोग, तब क्या करेंगे अगले सेल में जाएंगे। जब तक 6 तक नहीं पूरा कर रहा है तब तक इसी सेल में रहेंगे, ठीक है। चलिए नियॉन है, नियॉन का 10 होता है, तो 1s2 2s2 2p। अब देखिए नियॉन का 10 होता है, 2 और 2 4 हो गया, बचा कितना 6, यानी कि 6 इस पे लगा देंगे, क्योंकि पी सेल में हमेशा जानते हैं आप लोग कि पी सेल में 6 तक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 6 से ज़्यादा अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। 6 हो सकता है या 6 के बराबर हो सकता है, ठीक है, या उससे कम हो सकता है। तो 2 और 2 4 और 6 10, यानी कि नियॉन का क्राइटेरिया पूरा हम लोग कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं सोडियम का। तो देखिए 1s2 2s2 2p6, यानी कि हम लोग 2 2 4 और 6 10 तक पहुँच गए हैं, ठीक है। लेकिन सोडियम कितना कर रहा है 11। अब देखते हैं कि 2p के बाद कौन आएगा, तो 2p के बाद कौन आएगा 3s आएगा। तो 3s यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 3s लिख देंगे। अब 3s लिख देंगे तो s जैसे ही आया तो s सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होता है, s सेल में कितना 2, लेकिन आवश्यकता कितना का है 2 और 2 4 और 6 10 हो गया, मात्र 1 की आवश्यकता है, तो 1 डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। कोई दिक्कत चलिए नहीं होना, ठीक है। चलिए मैग्नीशियम का है, तो मैग्नीशियम का 1s2 2s2 2p6 3s। एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 आएगा, लेकिन देख लेते हैं कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए। 2 2 4 6 10, आवश्यकता कितना आ गया 2 का, और मैग्नीशियम होता है 12, तो 6 4 10 और 2 12, यानी कि ये भी पूरा हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एल्यूमिनियम का। 1s2 2s2 2p6 3s2। यहाँ तक तो हमारा 12 हो गया, 2 2 4 6 10 तो 12। एस का भी सेल पूरा हो गया, इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया। अब देखते हैं कि 3s के बाद कौन आएगा, तो 3s के बाद कौन आएगा 3p आएगा, यानी कि हम लोग लिख लेंगे 3p, ठीक है। लिख लेंगे क्या 3p। तो जैसे ही p आ गया, आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि p में 6 तक आ सकता है, कितना तक 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, लेकिन आवश्यकता कितना का है, तो देखिए 2 2 4 6 10 2 12, आवश्यकता 1 का है, तो 1 यहाँ पर डाल देंगे। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं सिलिकॉन की तरफ। 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ तक तो हो गया कितना 2 4 6 10 2 12, लेकिन चाहिए कितना 14, तो बचा अगला सेल कौन p वाला, तो p वाला में कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी कि हो गया 14, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फास्फोरस का। फास्फोरस का लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। देखिए यहाँ तक 2 2 4 6 10 2 12, लेकिन चाहिए कितना 15, क्योंकि फास्फोरस का कितना होता है 15 होता है, तो 3p p सेल में आएगा जैसी, तो कितना बच गया 12, और जो बच गया उसमें, यानी कि 12 3 15, यानी कि अब हम साफ साफ कह सकते हैं कि कोई भी संख्या का इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा तो हम लोग अब आसानी से निकाल लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब बात किए थे हम संयोजकता का, तो संयोजकता वही होता है जो उसके लास्ट कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं वही संयोजकता उसका होता है। मान लेते हैं आप लोग कहना होगा कि नाइट्रोजन का संयोजकता कितना होगा, इसके बाद ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होगा, तो उसके लास्ट कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा वही संयोजकता होगा। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हम लोग फास्फोरस तक देख लिया, और फास्फोरस से आगे देखते हैं, ठीक है, यानी कि अब 15 तक देख लिए, हम लोग देखना है कितना तक 30 तक, तो 15 के बाद देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सल्फर, इसके बाद क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, एस्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जस्ता, ठीक है। तो चलिए आगे लिखते हैं, हम लोग 15 तक पढ़ लिए, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ रहे हैं सल्फर। सल्फर 16 है, तो देखिए 1s2 2s2, इसके बाद 2p6 3s2, इसके बाद कितना हो गया 2 तो 4 4 6 10 10 तो 12। अब 3s2 जैसे ही आ गया, अब 3p, तो 3p आ गया, तब 12 और इसमें कितना तक आएगा 6 तक आएगा। आप लोग जानते हैं कि इसमें कितने तक 6 तक,
तो 2 2 4 6 10 2 12, कितना बच रहा है 4, तो इसमें 4 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन अब निकालते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, 3p5, क्योंकि यहाँ पर हो गया कितना 12 और ये 5, 12 5 17 हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गन का, ऑर्गन का कितना होता है 18 होता है। 1s2 2s2, इसके बाद 2p6 3s2 3p6। देखिए यहाँ तक कितना हुआ 12, 12 6 कितना हो गया 18, यानी कि p वाला सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसके बाद अगला निकालेंगे पोटेशियम। देखिए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक तो हम लोग देख लिए कितना हो गया 2 2 4 4 6 10 2 12 6 18 हो गया। लेकिन चाहिए कितना 19 चाहिए। तो देखिए कि अब 3p के बाद कौन आएगा तो 4s आएगा, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 4s जैसे ही लिखेंगे तो आप लोग का दिमाग में एकदम चल रहा है कि जब भी s सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, लेकिन इसमें चाहिए कितने की आवश्यकता है तो 1 की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ तक 18 हो गया, यहाँ तक कितना हो गया 18 हो गया, तो 1 डाल दिए हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम कितना होता है तो 20 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s। अब जैसे ही 4s आ गया तो यहाँ पर 1 है, यानी कि 19 हुआ, लेकिन इसमें चाहिए कितना 20, यानी कि इस सेल में हम लोग डाल सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, कितना तक 2 इलेक्ट्रॉन तक डाल सकते हैं हम लोग, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कर दिए। ठीक है, अब देखते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम कितना होता है 21 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 यहाँ तक हो गया कितना 20, यहाँ तक हो गया 20, लेकिन हम लोग को चाहिए 21। तो अब देखते हैं कि 4s के बाद क्या आएगा। तो जैसे यहाँ पर 4s आ गया और यहाँ पर 4s के बाद क्या आएगा 3d आएगा, 3d आएगा। तो d सेल में हम लोग जानते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन तो 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए d सेल में 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। तो आइए 3d पाते हैं। 3d तो चाहिए हमको होता है 10 इलेक्ट्रॉन तक, उसमें वैलिड है, लेकिन हम लोग को कितना चाहिए तो मात्र 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, क्योंकि यहाँ तक 20 हुआ और 1 डाल दिए तो 21 हो जाएगा, यानी कि स्कैंडियम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और देखिए 3d में 10 होना चाहिए, लेकिन हमको चाहिए कितना मात्र 2, क्योंकि यहाँ तक 20 हुआ और यहाँ पर डाल देंगे 2, यानी कि 10 20 और 2 22 कहने का मतलब टाइटेनियम का पूरा कर दिया। ठीक है, टाइटेनियम कितना होता है तो 22 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेनेडियम 23 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d यहाँ पर कितना हुआ 22, इसमें लाना है कितना हमको 23, तो 3 हो गया। देखिए ये चीज़ें एकदम आसान है, बस 1 या 2 चीज़ों को अच्छे तरह से जान जाइए। मान लेते हैं कि कितना तक सेल याद कर लेना है, बस कोई भी चीज़ एकदम आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। देखिए कोई भी परेशानी नहीं हो रहा, एकदम कितना तेज़ी से हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोमियम 24 देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, क्योंकि यहाँ पर है 24, यहाँ तक होता है 20 और यहाँ तक होता है 24। धीरे धीरे आप लोग लिखने लगिएगा तो आप लोग को ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ तक कौन कितना आया। मान लेते हैं कि 4s जैसे ही आया 4s2 तो 20 आएगा, 4s2 20 आएगा। जैसे ही बात किया जाए कि यहाँ पर 2s2 तो 2 2 4 आएगा। ठीक है, इसके बाद 2p6 तो 4 4 10 आएगा, 4 6 10 आएगा। ठीक है, यानी कि ये भी आपको पता लग जाएगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका s तक जाएगा कि p तक जाएगा कि 2d तक जाएगा कि या 3s तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये भी आप लोग अच्छे तरह से जान लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग कितना तक पहुँच गए 24 तक। अब आगे बढ़ते हैं 25 पर है मैग्नीज। 25 पर क्या है मैग्नीज। तो चलिए
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक तो हम पहुँच गए 20 और ये यहाँ पर होता है 3d। 20 के बाद कितना बचा? तो 5 बचा। डी में आना चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी तक 5 भी आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चलिए लोहा आ गया। Fe जो होता है 26 पर, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, क्योंकि यहाँ तक हुआ 20 और 6 26 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोबाल्ट है 27, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब देखिए यहाँ तक कितना हुआ? 20 हुआ। 4s2 के 20 और यहाँ आना चाहिए 7, तो 7 यहाँ पर हम लोग कर देंगे। ठीक है, 20 और 7 27 हो गया। आगे देखते हैं निकेल होता है 28, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8 हो गया, यानी कि 28 तक हम लोग पूरा कर लिए। अब आगे देखते हैं कॉपर कितना होता है? तो ये होता है 29, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 3d 9 हो गया। अब आगे बचा है जस्ता। हम लोग तीसरा पढ़ेंगे जस्ता, तो जस्ता को क्या लिखेंगे? तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 तक लिख लिए। यहाँ पर और s2 के बाद 3d आएगा और 3d10, यानी कि डी सेल में हम लोग का कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? तो 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हम लोग पूरा कर लिए, यानी कि 30 तक पूरा कर लिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग कितना तक पूरा कर लिए? पूरे 30 तक, जो कि हम लोग पढ़ने वाले थे 1 से लेकर 30 तक, और 1 से 30 तक हम लोग पूरा कर लिए। ये वीडियो आप लोग का बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और मित्रों के पास शेयर कीजिए, ताकि यहाँ पर सब कुछ देख सके और आसान भाषा में एकदम आसानी से सीख सके। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले वीडियो। अगर कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिएगा या फीडबैक बढ़िया दीजिएगा, तो आगे भी वीडियो ऐसी तरह का बनता रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ, तब तक के लिए धन्यवाद।